हेलो दोस्तों, ट्रेड विद मदर चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं आज फिर आप लोगों के सामने एक नया चार्ट लेकर आया हूं और उस पर हम बातें करेंगे, उसकी चर्चा करेंगे। अभी जो है दोस्तों, जो इस कंपनी का जो नाम है मैं बता देता हूं। टाटा मोटर्स, सबका चहीता, सबका लाडला और ऑटो सेक्टर का बेताज बादशाह, जिसे लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, उसने अपना पावर दिखाना शुरू कर दिया है और चार्ट पैटर्न में सारी चीज़ें नज़र आने लगी हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना अब इसका एनालिसिस किया जाए और हमारे जो सब्सक्राइबर है, हमारे जो व्यूवर्स हैं और जो इस चैनल को पहली मर्तबा देख रहे हैं, उनको बताया जाए कि इसके अंदर क्या अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है और कितना अच्छा पोटेंशियल इसके अंदर बन रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, लाइक करिए और बेल बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं नई वीडियोस डालूं आप लोगों तक वो वीडियो पहुंच सके और आप इसको इस चैनल से फ्री में जो है स्टॉक मार्केट के बारे में सीख सकें। चलिए शुरू करते। देख लिए वीकली चार्ट है ये। वीकली चार्ट पे जब भी हम एनालिसिस करते हैं उस वक्त जो है आप सीधा समझिए कि हम 3 से 6 महीने की अवधि के लिए बात कर रहे हैं। तो ये आप अपने जहन में जो है इसको बिठा लीजिए कि हम 3 से 6 महीने के लिए ट्रेड लेंगे, जो भी हम अभी बात करने जा रहे हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, इधर इसने एक टॉप बनाया, यहाँ एक टॉप बनाया, उसके बाद कंटिन्यूअस ये मार्केट गिरते चला आ रहा है। टाटा मोटर्स तकरीबन एक 590 के आसपास से गिरना शुरू किया उसने। लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो, हायर लो बनाते हुए ये नीचे आया और कोरोना के टाइम पे ये 66 रुपये के आसपास आ गया था। ठीक है, तो 66 रुपये के आसपास जब ये आया, उसके बाद से कोरोना के बाद वो बढ़ना शुरू किया और एक हायर हाई का पैटर्न बनाता हुआ ये यहाँ से निकलना शुरू कर दिया। ये जो ब्लैक लाइन है ये 200 DMA है, यानी अगर वीकली चार्ट है तो 200 वीक का मूविंग एवरेज है और ये 50 वीक का मूविंग एवरेज है। ठीक है, जब ये 50 मूविंग एवरेज के ऊपर आया तो मैंने इस पे एक छोटा सा स्विंग ट्रेड लिया था, उसके बाद उसको एग्जिट कर दिया था इस रेजिस्टेंस जोन पे। ये रेजिस्टेंस जोन कैसे बना? जब भी हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं दोस्तों, कभी भी कोई भी पॉइंट नहीं होता है, एक जोन होता है। तो ये देखिए, इससे बैंड 187 और ये जो बैंड है 180, ये 7 रुपये का जो बैंड था, एक तरह का रेजिस्टेंस जोन एक्ट हो रहा था। क्यों एक्ट हो रहा था? क्योंकि एक ज़माने में 2006 में देखिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था यहाँ पे, फिर इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे भी कई दिनों तक, कई हफ्तों तक इसने वक्त गुजारा, फिर यहाँ से वापस एक बार कोरोना के वक्त जो है वापस से एक पलट के नीचे आया। तो बाय डिफॉल्ट ये जो एक रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है उसको उसने ब्रेक किया और फाइनली यहाँ पे एक हैमर बनाया उसने। आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा तो मैं बताता हूँ। देखिए ये जो यहाँ पे एक हैमर बनाया उसने और ये हैमर बना के यहाँ से निकला। फिर भी मैंने इसमें ट्रेड के लिए किसी को नहीं बोला, क्योंकि मैं इसकी चाल को देखना चाह रहा था दोस्तों। ऐसा इसने कई बार किया, एक बार यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से ऊपर गया। कई मरतबा इसने फॉल्स जो है एक अपर सिग्नल दिए। तो छोटे स्विंग्स तो बनते थे, लेकिन एक लंबी पोजीशन बनाना ऐसे स्विंग्स में मुनासिब नहीं था। तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना इसको पहले अपना परफॉर्मेंस देने दो, फिर हम एनालिसिस करके अपने व्यूवर्स और अपने सब्सक्राइबर्स को टाटा मोटर्स के बारे में सारी चीज़ें बताएंगे। तो अब इसके अंदर हमें ट्रेड कैसे लेना है, और इसके अंदर एक टर्न अराउंड स्टोरी सबको ही पता है टाटा मोटर्स के बारे में। तो इसके अंदर ट्रेड हम कैसा लेंगे दोस्तों? ये देखिए, अभी इस हफ्ते जो है इसकी क्लोजिंग होने वाली है, लगभग मुझे अंदाजा है कि 200 DMA के आसपास में, यानी ये वीकली EMA है। अब हम अगर इसके अंदर ट्रेड लेना चाहते हैं तो मेरी राय रहेगी कि 240 पे अगर हम बाइंग करते हैं, 240 के आसपास इस लेवल पे, ये इस लेवल पे हमें बाइंग करना है, इस लेवल पे 240 के आसपास। और स्टॉप लॉस जो हमारा रहेगा 210 रुपये का स्टॉप लॉस आप लगाइएगा। तो लगभग लगभग ये 12% के आसपास बन जाता है। तो हमारा स्टॉप लॉस 12% बनता है, लेकिन टारगेट दोस्तों वो आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि टारगेट हमारा कितना रहेगा। तो आमतौर पे जो टारगेट होता है दोस्तों, इसका जो डीप होता है, यहाँ से लेके मूविंग एवरेज पकड़ लेते हैं। फिर भी मैं आपको बताता हूँ, हमारा जो पहला टारगेट होगा T1 जिसको मैं कहता हूँ, हमारा टारगेट पहला होगा 330 रुपये का। 330 रुपये का हमारा पहला टारगेट रहेगा, जो कि लगभग लगभग ये लाइन बनती है। ये लाइन आप देख लीजिए, ये लाइन। ठीक है, तो ये 330 का हमारा पहला टारगेट होगा, जो कि अप्रोक्सीमेट 38 से 40% का बनता है। तो जाने के लिए हमारे पास 12% है और आने के लिए 40% है। तो हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड अपने आप जो है 1:4 के आसपास का बन जाता है, 1:3.5 के अराउंड। तो ये बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है ट्रेड की। दूसरा जो टारगेट हमारा 400 का बनकर आता है दोस्तों, वो टारगेट
ये लगभग ये लेवल से, ये दूसरा टारगेट है। तो ये जो दोनों टारगेट है, हमें एक 3 महीने से 6 महीने के बीच में या अप्रॉक्सीमेट साल भर के अंदर ये टारगेट मुझे अचीव होता नज़र आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही फास्ट मोमेंटम स्टार्ट हो चुका है। हम आरएसआई लगा लेते हैं और वीकली आरएसआई देखते हैं कि क्या चल रहा है। आपको खुद ही समझ में आ जाएगा इसका मोमेंटम कैसा है। देखिए आरएसआई अप्रॉक्सीमेट 80 के ऊपर आ गया है। जब भी आरएसआई 60 के ऊपर चलता है तो उसको काफ़ी बुलिश माना जाता है, और 200 वीकली मूविंग एवरेज के आसपास से क्लोजिंग दे रहा है इस हफ्ते, और हम काफ़ी तेज़ी के साथ टाटा मोटर्स के साथ ऊपर की तरफ जाने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो ख़त्म करने से पहले एक अनाउंसमेंट करूंगा कि अगर आप लोगों को स्विंग ट्रेड, इंट्राडे ट्रेड और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के बारे में सीखना है, बेसिक टेक्निकल एनालिसिस के बारे में सीखना है, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। उस पर आपको सारी इंक्वायरी मिल जाएगी। दूसरी एक बात कि ये जो मैं चीज़ें सिखाता हूँ, ये ट्रेनिंग पर्पज से सिखाता हूँ और लर्निंग आपकी बढ़ाने के लिए सिखाता हूँ, ना कि मैं ये बोल रहा हूँ कि आप खरीदिए बेचिए। ये आपका अपना रिस्क टू रिवॉर्ड है, अपना डाइट एपेटाइट है रिस्क का, वो आप अपने हिसाब से मेंटेन करिए। अगर आप वाकई इसमें ट्रेड लेना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार राय मशवरा कर लीजिए और उसके बाद ट्रेड लीजिए। मुझे बेहतर लगा, मुझे लगा कि आप लोगों के सामने ये चीज़ों को खोल के रखना चाहिए। वीकली चार्ट पे हमने एक एनालिसिस किया है। हम एक अच्छे 3 से 6 महीना साल भर की अवधि के लिए एक स्विंग ट्रेड लेने वाले हैं, जिसके अंदर हमें अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी मिल रही है। इसी के साथ मैं वीडियो खत्म करता हूँ। जाने से पहले एक बार फिर से आपको रिमाइंड कराना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, बेल बटन दबाना मत भूलिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों तक शेयर करिए, क्योंकि शेयरिंग इज़ नथिंग बट केयरिंग। चलिए दोस्तों, कमाते रहिए, खुश रहिए, हैप्पी रहिए।